वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लिनिक। आई होप कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो कुछ भी लर्न किया है उस बेसिस पर आपने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 डेफिनेटली कर ली होगी। आज हम कुछ नए फार्मूले और अब तक जितना सीखा है उस पर प्रॉब्लम्स को देखेंगे। ठीक है, आज हम जो फार्मूले देख रहे हैं उसमें फर्स्ट सेट ऑफ फार्मूला हम ले रहे हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। ओके, इसी तरह बी पार्ट है tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इज π/2 और पार्ट सी है हमारा sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। बच्चों, इसको याद करना कोई कठिन काम नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन से आपको ये याद भी हो जाएंगे और यहीं पर से क्वेश्चन निकल जाता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होगा तो आप क्या कहते हो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। वहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चों पूछ लेते हैं कि ये रिजल्ट एक्स की किन वैल्यू के लिए होल्ड होता है। अब आपने लिख दिया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर तो गलत हो जाएगा, तीनों के लिए अलग अलग कंडीशन है। अगर आपको याद हो तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो क्लोज इंटरवल होती है -1 to +1। तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। ये बातें याद रखा करें आप। tan इनवर्स और cot इनवर्स की जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर है, सो दिस रिजल्ट होल्ड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। एंड थर्ड रिजल्ट sec इनवर्स और cosec इनवर्स की जो डोमेन होती है उसके लिए हम कहेंगे फॉर ऑल x लेस देन आर इक्वल टू -1 और x ग्रेटर आर इक्वल टू 1। अब हम देखें कि ये रिजल्ट प्रूफ कैसे करते हैं। इसका प्रूफ का भी विशेष ध्यान रखना होगा आपको। मैं चलो पहला वाला प्रूफ आपको बता रहा हूं। ठीक, पहले वाले प्रूफ की बात करेंगे हम। पहला वाला प्रूफ हमें क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2 है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। हर एक इनवर्स फंक्शन में आपको बता चुका हूं कॉम्प्लीमेंट्री एक एंगल को शो करता है और साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री है। दोनों में से आप किसी को भी एक को आप थीटा एज्यूम कर लें, जैसे कि यहां पे मैंने एज्यूम किया है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। ठीक, तो नो डाउट अगर साइन इनवर्स एक्स थीटा है तो थीटा की वैल्यू किसके बीच में होगी, थीटा की वैल्यू किसके बीच में होगी भाई, -π/2 से π/2 के बीच में होगी, क्योंकि साइन इनवर्स की सभी वैल्यू, साइन इनवर्स की रेंज क्या थी -π/2 से +π/2। आगे बढ़े तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स साइन थीटा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा। बात समझ में आई? ऐसा मत समझना कि ये साइन यहां आ गया, मैंने दोनों तरफ साइन लिया है। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन थीटा। हमें रिलेशन किससे बनाना है बच्चों, कॉस इनवर्स से बनाना है। तो हम सबसे पहले यहां कॉस को इंट्रोड्यूस कराएंगे और साइन थीटा को, क्योंकि थीटा π/2 से छोटा है तो हम इस साइन थीटा को लिखेंगे कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा लिख देंगे। आई होप इट इज क्लियर। अब कुछ स्टूडेंट कॉस को यहां ले आएंगे क्योंकि हमें कॉस इनवर्स लेकर आना है। अब कॉस इनवर्स यहां ले आए, थीटा यहां ट्रांसफर कर दें, थीटा की वैल्यू रख दें, ये रिजल्ट दिख जाएगा। पर केवल रिजल्ट लाने के लिए ये सब नहीं करना है, आप बीच की स्टेप समझिए क्या हो रहा है एक्चुअल में। हम यहां पर कह रहे हैं कॉस इनवर्स एक्स बराबर होगा कॉस इनवर्स कॉस π/2 माइनस थीटा के। कोई दिक्कत, क्योंकि कॉस इनवर्स हमारा 1 1 फंक्शन है तो x1 बराबर x2 इंप्लाइज f of x1 इक्वल टू f of x2।
क्योंकि ऑलरेडी 1 1 है। अब यहां से हम क्या लिख रहे हैं, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू, अब कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा को मैं पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख दूं, इसलिए नहीं कि मुझे रिजल्ट लाना है, ये 100% होगा। क्यों होगा, तो यहां पर ये जो पाई बाई 2 माइनस थीटा है, अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये 0 से पाई के बीच में आता है। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स, एक्स कब होता है, जब एक्स 0 से पाई के बीच में हो, कॉस के लिए। तो यहां पर देखें, ये जो हमारे पास रिजल्ट है कि थीटा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आता है। अब अगर मैं इसमें माइनस का इंटू कर दूं तो ये हो गया पाई बाई 2 ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस थीटा ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। अब इसमें हम क्या करेंगे, थीटा को ऐड कर देंगे, सॉरी पाई बाई 2 को ऐड कर देंगे, तो ये हो गया पाई ग्रेटर आर इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा, और यहां पाई बाई 2 कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा 0। दैट इज हमें क्या मिला, 0 लेस देन आर इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा एंड पाई बाई 2 माइनस थीटा लेस आर इक्वल टू पाई। तो चूंकि पाई बाई 2 माइनस थीटा 0 से पाई के बीच में आता है, दैट्स वाई कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा को मैं पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकता हूं, और थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स एक्स है। तो हमें क्या मिला, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस sin inverse x, therefore we have sin inverse x plus cos inverse x equal to pi by 2. I hope it is clear to all. अब हम आगे के 2 फार्मूले भी आप लोग डिराइव कर लेंगे, बहुत इजी हैं। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस और पुराने लेक्चर्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, अब ये एक एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 हो तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, राइट। बहुत इजीली इसको हम फाइंड कर सकते हैं। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1, ओके, और साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स है, और साइन इनवर्स 1 इसको लिखेंगे साइन पाई बाई 2, तो ये हमें वैल्यू कितनी दे देता है, पाई बाई 2। और यहां से हमें क्या मिलेगा, साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और अभी हमने ऊपर ये रिजल्ट प्रूव किया, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स कितना होता है, पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स को आप क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। सिंस साइन इनवर्स इज 1/1 फंक्शन, देयरफॉर वैल्यू ऑफ एक्स इज 1/5, राइट। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, if tan inverse x minus cot inverse x equal to tan inverse 1/√3, find x। अब हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो गिवन है हमारे पास कि tan inverse x माइनस cot inverse x, ये जो है किसके इक्वल है, tan inverse 1/√3 के इक्वल है, और tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री, मतलब π/6 के इक्वल होता है। अब हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x एज इट इज, मैं इस cot इनवर्स को tan में चेंज कर रहा हूं, कैसे, इसको मैं लिख सकता हूं π/2 माइनस tan इनवर्स x, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू π/6। सो व्हाट वी गेट, ब्रैकेट ओपन करने पे ये माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें ऐड हो गया तो जाएगा ट्वाइस tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 को आप ट्रांसफर कर दीजिए, तो π/2 प्लस π/6, दोनों को ऐड करेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 6 2 3 6 3 1 4 पाई, दैट इज 2 π/3। तो tan इनवर्स x किसके इक्वल हो जाएगा, तो tan इनवर्स x विल बी π/3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 π/3, दैट इज √3, देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी,
√3। तो इन फार्मूलों पर इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ये आप लोगों से बन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, ये आपको प्रूव करना है sin इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस साइन इनवर्स x भी होता है और ट्वाइस कॉस इनवर्स x भी होता है। ट्वाइस साइन इनवर्स x कब होगा? जब x की वैल्यू -1/√2 और +1/√2 के बीच में होगी, और ट्वाइस कॉस इनवर्स x कब होगा? जब x की वैल्यू 1/√2 से 1 के बीच में होगी। अब स्टूडेंट कई बार सोचता है कि अगर मुझे साइन इनवर्स लाना है तो मैं साइन इनवर्स x को थीटा लूंगा, और कॉस इनवर्स x को लाना है तो मैं कॉस इनवर्स x को थीटा लूंगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए तो ये याद रखना आसान है, पर सभी जगह इजी नहीं होता। आपको कॉन्सेप्ट से चलना है। कॉन्सेप्ट से कैसे चलना है? आपको कुछ भी प्रूव करने के लिए आ जाए, आप कोई भी सब्स्टिट्यूशन यहां रख सकते हैं, ठीक है। जैसे अब मैंने यहां पर पुट किया x इक्वल टू साइन थीटा, ठीक। बाहर साइन इनवर्स है इसलिए नहीं, आपको जो रखना है रख दो, साइन या कॉस, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए साइन रखो या कॉस रखो, थोड़ा ध्यान दें तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर सिंप्लीफाई हो जाएगा और आपको साइन 2 थीटा का फार्मूला मिलेगा। देखें क्या होता है, तो ये बन गया साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स, जब आप साइन थीटा पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इज इट क्लियर? अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं दोनों में से क्या प्रूव करूंगा, ठीक है। अभी मैं सिर्फ रिजल्ट ले रहा हूं। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स कितना, साइन 2 थीटा हो जाएगा, ठीक। अब कई बार स्टूडेंट क्या करता है और सीधे 2 थीटा लिख देता है। भाई 2 थीटा नहीं लिखना है, ठीक है। 2 थीटा तभी लिखना है जब 2 थीटा -π/2 से π/2 के बीच में आता। तो हम इन दोनों केस की बात करेंगे। तो जैसे पहले केस की बात करूं कि x किसको बिलोंग कर रहा है, -1/√2 से, ध्यान से समझिए भाई, बहुत आसान है, +1/√2 को बिलोंग कर रहा है, और x आपका क्या है, साइन थीटा है, दैट इज -1/√2 और +1/√2 के बीच में क्या आ गया, हमारा साइन थीटा आ गया, ठीक है। अब साइन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो साइन इनवर्स लगा देने से इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी। तो साइन इनवर्स -1/√2 थीटा और साइन इनवर्स 1/√2। आई थिंक इट इज क्लियर। और ये वैल्यू हम एक्सरसाइज 2.1 में निकालना सीख चुके हैं। साइन इनवर्स 1 - √2 कितना आएगा, -π/4, और ये किसके बीच में आएगा, छोटा होगा π/4 से। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो -π/2 2 थीटा, राइट है, लेस आर इक्वल टू +π/2। तो हमने क्या देखा कि यहां पर 2 थीटा -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है। तो नो डाउट साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को मैं 2 थीटा लिख सकता हूं। तो फ्रॉम फर्स्ट आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x है। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। अब हम फिर केस सेकंड की बात करें। केस सेकंड में क्या हो रहा है कि x हमें किसके बीच में दिया गया है, 1/√2 और 1 के बीच में दिया गया है। अब x अगर 1/√2 और 1 के बीच में है, तो दरअसल जो साइन है वो भी 1/√2 और 1 के बीच में होगा। अब साइन थीटा 1/√2 से 1 के बीच में है, तो नो डाउट थीटा किसके बीच में होगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं, समझ जाओगे, π/4 और π/2 के बीच में आ गया। तो यहां पे हमने क्या देखा कि 2 का मल्टीप्लाई कर देने पर 2 थीटा किसके बीच में आ रहा है, तो 2 थीटा जो है भैया इस केस में क्या हुआ, π/2 और पाई के बीच में चला गया।
पाई बाई 2 से बड़ा हो गया। ठीक, तो क्या मैं साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को 2 थीटा लिख सकता हूं? नहीं। तो हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन लेंगे। सब्स्टिट्यूशन कैसा लेंगे? अब हमें सब्स्टिट्यूशन लेना होगा, समझिएगा, बहुत इजी है। ठीक, हम 2 थीटा के लिए सब्स्टिट्यूशन ले रहे हैं जो कि पाई से छोटा है। तो मैं सब्स्टिट्यूशन लूंगा 2 थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। क्या लूंगा? 2 थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। ओके, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, वापस फर्स्ट पर आ जाइए भाई। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट हमें क्या मिलेगा? ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? अब साइन इनवर्स साइन 2 थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स साइन पाई माइनस अल्फा, और साइन 180 माइनस अल्फा हो जाएगा साइन अल्फा। ओके, तो आपको क्या मिला? अल्फा मिला। बात समझिएगा। अब मैं क्या करूंगा, ये जो अल्फा आया है, ठीक है, यहां जगह थोड़ी कम है, अल्फा की वैल्यू रख दूंगा। अल्फा कितना है हमारे इस सब्स्टिट्यूशन से? अल्फा कितना आएगा? पाई माइनस 2 थीटा। इज इट क्लियर? तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा किसके इक्वल हो गया? पाई माइनस 2 थीटा के इक्वल हो गया, राइट। देयरफॉर यहां समझिएगा, देयरफॉर साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो गई? तो यहां पर वैल्यू कितनी आ गई है हमारी? पाई माइनस 2 थीटा। तो यहां पर आप लिखिएगा पाई माइनस 2 थीटा। थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है? साइन इनवर्स एक्स। हमारा सब्स्टिट्यूशन एक ही चल रहा है, पर मुझे इसे कॉस इनवर्स में बदलना है। तो मैं या तो साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज करूंगा, या इसमें से एक काम करूं, मैं 2 को कॉमन ले लेता हूं, तो ये बन जाता है पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, और पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स आपका बनेगा कॉस इनवर्स एक्स। इज इट क्लियर? है ना इजी? तो हमें कंसेप्ट से करना है, ना कि याद करके करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम ले रहे हैं। ये हमें प्रूव करना है कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू की वैल्यू 3 साइन इनवर्स x होगी व्हेन x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -½ टू +½ बट अगर हम केवल इस एक प्रॉब्लम को समझ लें और सोचें कि हमसे सारे बन जाएंगे, तो आप जब रिफ्रेशर उठाओगे तो आप पाओगे कि जब हम ये x की रेंज को बदल देते हैं, जैसे अब x की वैल्यू अगर मैं 1/2 से बड़ी लेकिन 1 से छोटी लेता हूं, तो यही एक्सप्रेशन बच्चों पाई माइनस 3 साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। और यदि मैं -1 से छोटी और -1 से बड़ी ले लेता हूं, है ना, -1/2 से छोटी और -1 से बड़ी लेता हूं, तो यही एक्सप्रेशन -पाई माइनस 3 साइन इनवर्स एक्स के बराबर होता है। लेट्स सी ये कैसे होता है। हम बहुत ही आसान कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे, रटना हमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू को देखकर एक बात क्लियर है कि सब्स्टिट्यूशन हमारा x बराबर साइन थीटा रहेगा, क्योंकि ये साइन 3 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। तो हम सब्स्टिट्यूशन जो है वो लेंगे x इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, और यू कैन से थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। देयरफॉर ये जो एक्सप्रेशन है लेफ्ट हैंड साइड वाला, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, बच्चों अगर ध्यान से देखें तो ये क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, जो कि एक्सप्रेशन क्या है? फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है किसका? साइन 3 थीटा का। अगर हम
साइन इनवर्स साइन 3 थीटा को बच्चों डायरेक्ट 3 थीटा लिख देंगे तो आपको बिना टेंशन लिए इसको देखे बिना आपका पहला रिजल्ट आ जाएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो गया ये, और आपने इसको इग्नोर करके अपना रिजल्ट ले आए, लेकिन चेक करने वाला वहां नंबर काट सकता है। अगर मान लो एग्जाम में आपको ये आ गया तो फिर ये प्रूफ करना है, और आप साइन इनवर्स साइन 3 थीटा को डायरेक्ट 3 थीटा नहीं लिखेंगे, ये आपको पता है। हाँ, 3 थीटा कब लिखोगे? जब आप श्योर हो कि 3 थीटा माइनस π/2 से प्लस π/2, मतलब साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वैल्यू में आता है। ठीक है, तो अब हम यहां देखें पहला वाला केस कि एक एक्स किसके बीच में, मैं पहले केस की बात कर रहा हूं। चलो केस नंबर 1। केस नंबर 1 में मैंने क्या कहा है कि एक्स जो है वो किसके बीच में है? -12 से +12 के बीच में। ठीक, अब -12 से +12 के बीच में है तो हमारा एक्स था क्या? साइन थीटा। तो -12 से +12 के बीच में क्या आ जाएगा? साइन थीटा आ जाएगा। और जैसे हम साइन इनवर्स लेंगे ये क्या बन जाएगा? -π/6 ओके, थीटा लेसर इक्वल टू π/6, क्योंकि साइन इनवर्स हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो हमें देखना 3 थीटा है तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया -π/2 लेसर इक्वल टू 3 थीटा एंड 3 थीटा लेसर इक्वल टू π/2। राइट, तो हमने क्या देखा? 3 थीटा -π/2 से π/2 के बीच में आ गया। दैट्स वाई यहां पर अब मैं क्या लिख दूंगा? 3 थीटा लिख दूंगा। तो फ्रॉम फर्स्ट वी गेट व्हाट? साइन इनवर्स 3x - 4x³ इज इक्वल टू 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है? साइन इनवर्स x। इज इट क्लियर? अब हम दूसरे केस की बात करें कि x मान लीजिए किसके बीच में आ रहा है? 1/2 से 1 के बीच में आ रहा है। तो केस सेकेंड है हमारा कि x हमारा 1/2 से ग्रेटर है और 1 से स्मॉलर है। फिर से वही बात होगी, x हमारा क्या है? साइन थीटा है। ठीक, तो थीटा किसके बीच में आ गया? π/6 से π/2 के बीच में हो जाएगा। ये π/2 के, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? π/2 लेस देन आर इक्वल टू 3 थीटा लेस देन π। फिर वही बात हो गई, 3 थीटा π/2 से बड़ा हो गया। दैट्स वाई हम साइन इनवर्स साइन 3 थीटा को 3 थीटा नहीं लिख सकते। अब तो हमें डिस्प्लेसमेंट लेना होगा। ये मैं हमारे शुरुआती लेक्चर्स में बता चुका हूं कैसे लेते हैं। तो 3 थीटा चूंकि पाई से छोटा है तो हम सपोज कर लेंगे कि 3 थीटा की जो वैल्यू है वह पाई माइनस अल्फा के इक्वल है। अब अगर ये पाई माइनस अल्फा के इक्वल है तो नो डाउट अब हमारा साइन इनवर्स साइन 3 थीटा जो है ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा साइन इनवर्स साइन पाई माइनस अल्फा, और साइन इनवर्स साइन पाई माइनस अल्फा सिंप्लीफिकेशन पर क्या दे देगा? अल्फा दे देगा। सॉल्व कर लीजिएगा। और अल्फा हमारा किसके इक्वल है? सब्स्टिट्यूशन से बच्चों, अल्फा हमारा किसके इक्वल है? पाई माइनस 3 थीटा, ये सब्स्टिट्यूशन से। और थीटा की वैल्यू कितनी है? पाई माइनस 3, और थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स x। इज इट क्लियर? तो इस तरह सेकंड केस में ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई? पाई माइनस 3 साइन इनवर्स x। चलिए अब केस थर्ड भी हम देख लेते हैं। केस थर्ड में हमें x किसके बीच में दिया हुआ है? यहीं पे देखिए, -1 से बड़ा है और -1/2 से छोटा है। -1 लेसर इक्वल टू x एंड x लेसर इक्वल टू -1/2। तो -1 लेसर इक्वल टू x की वैल्यू मैंने कितने लिया है? साइन थीटा। तो ये इसके बीच में आ गया। तो साइन इनवर्स लेने पर ये क्या आ जाएगा? -π/2 थीटा लेसर इक्वल टू कितना? ये -1/2 है।
सो इट इज -π/6 हो गया। ठीक, अब हम 3 थीटा देखेंगे तो 3 का इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3π/2 लेसर इक्वल टू 3 थीटा लेसर इक्वल टू व्हाट, -π हो गया। किसी कोई डाउट इसमें? ठीक, अब ये -π से छोटा हो गया तो हम यहां पे क्या करेंगे, सपोज करेंगे फिर से 3 थीटा इज इक्वल टू कितना लेंगे, -π, अभी -π से स्मॉलर है। ठीक, तो -π माइनस अल्फा ले लेंगे। अब जब हम -π माइनस अल्फा ले लेंगे तो यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, देयरफॉर साइन इनवर्स साइन 3 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन -π और माइनस अल्फा के इक्वल होगा। इनमें से माइनस आप बाहर ले लो तो वो माइनस बाहर आ जाएगा, ये आप जानते हैं सभी। ठीक है भाई, ये हो जाएगा पाई प्लस अल्फा और यहां पे ये माइनस एज इट इज साइन 180 प्लस अल्फा, साइन 180 प्लस अल्फा इज अगेन माइनस साइन अल्फा, ये माइनस बाहर वाले माइनस को क्या कर देगा, प्लस, सो वी गेट साइन इनवर्स साइन अल्फा and sin inverse sin alpha is what, alpha, and the value of alpha from here is -π minus 3 theta and this is -π minus 3 और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स x। इस तरह हमें और भी प्रूफ रिफ्रेशर में मिलेंगे, आप करके देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। बेसिक्स लेके चलना होता है और बहुत इजी होता है। ठीक है, अभी हम और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी है ना, एक्स वाई जेड -1 से +1 क्लोज इंटरवल को बिलोंग करते हैं, वेयर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज -3π/2। इस वैल्यू को ध्यान से देखिएगा और हमें इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक, अब अगर हम देखें तो 3 टर्म है साइन इनवर्स की और तीनों का जो सम है वो -3π/2 है। अब इस तरह के क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तो। अब आपको ये पता होगा कि फॉर एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू -1 से 1, यहां पर साइन इनवर्स एक्स की बात हो या साइन इनवर्स वाई की बात हो या साइन इनवर्स जेड की बात हो, तीनों की वैल्यू कभी π/2 से ग्रेटर नहीं होगी और किसी की भी वैल्यू -π/2 से छोटी नहीं होगी। मतलब तीनों फंक्शंस की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होगी, या मैं ये कह सकता हूं कि π/2 ग्रेटेस्ट वैल्यू है और -π/2 लीस्ट वैल्यू है। ओके, तो यहां पर हमें दिया है -3π/2, तो ये सम -3π/2 तभी पॉसिबल है जब तीनों फंक्शन अपनी लीस्ट वैल्यू को रखते हो। नहीं, अब अगर तीनों की वैल्यू लीस्ट होगी तभी तीनों का सम -3π/2 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू -3π/2 इंप्लाइज करेगा कि ईच साइन इनवर्स is equal to its least value, that is -π/2। तो साइन इनवर्स y की वैल्यू भी -π/2 हो गई और साइन इनवर्स z की वैल्यू भी क्या हो गई, -π/2 हो गई। तो इस तरह यहां से हमें x y z मिल जाएगा, x की वैल्यू -1 हो जाएगी, y की वैल्यू भी -1 होगी और z की वैल्यू -1 होगी। अब ऐसा कितना ही कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन दिया गया हो, आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए। देयरफॉर what we have, x की पावर 101 प्लस y की पावर 102 प्लस z की पावर 103, दिस इज इक्वल टू -1 की पावर 101 दैट इज -1
-1 की पावर 102 दैट इज +1 एंड z की पावर 103 इज -1. सो योर राइट आंसर इज -1. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हियर इफ sin inverse x whole square plus sin inverse y whole square plus sin inverse z whole square is 3 pi square upon 4. Find the value of x square plus y square plus z square. ठीक है, इसमें भी हम वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लेकिन यहां बच्चों स्क्वायर लगा हुआ है. ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स तो हमने अभी बताया किसके बीच में होता है, -π/2 से +π/2 के बीच में होता है. तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं, राइट, साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर की बात करता हूं, तो ये लेस देन आर इक्वल टू होगा π² से और ग्रेटर आर इक्वल टू होगा 0 से, क्योंकि स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता. ठीक है, सिमिलरली अदर फंक्शंस भी क्या होंगे, इसी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे. साइन इनवर्स y का होल स्क्वायर भी किससे लेस आर इक्वल टू होगा, π² से, और साइन इनवर्स z का होल स्क्वायर भी किससे लेस देन आर इक्वल टू होगा, π² से. वैसे इस क्वेश्चन में एक कंडीशन और होगी कि ये जो x y z है ये -1 से +1 पिछले क्वेश्चन की तरह क्लोज इंटरवल को बिलोंग करते हैं. ठीक है, अब यहां पर हमें जो गिवन है उसको देखेंगे. हमें गिवन है स्क्वायर का जो सम आ रहा है, तीनों के स्क्वायर का सम वो 3π² के इक्वल है. अब हमने देखा कि इनके स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू π² है, तो तीनों का सम 3π² कब होगा, जब ईच अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज साइन इनवर्स x की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाए, π/2 हो जाए, साइन इनवर्स y की वैल्यू भी π/2 हो जाए, और साइन इनवर्स z की वैल्यू भी π/2 हो जाए. π/2 हो जाए या बच्चों ±π/2 हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. हमें जो रिजल्ट बताना है उसको देखते हुए स्क्वायर लगा हुआ है. तो नो डाउट यहां पर x की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, +-1, y की वैल्यू मिलेगी +-1 और z की वैल्यू मिलेगी +-1. तो इनके स्क्वायर का जब सम निकालोगे x² + y² + z², यू विल गेट 3 इजीली. राइट है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. इसमें हमें गिवन है tan इनवर्स n/π π/4 से ग्रेटर है, n इज ए नेचुरल नंबर और इसकी हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है. ठीक, तो यहीं से हम सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं. tan हमारा एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, आपको याद होगा, तो इनइक्वलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ये हो जाएगा n/π इज ग्रेटर देन tan π/4. बट tan π/4 जो होता है वो 1 हो जाता है, पाई का इंटू कर देंगे तो n इज ग्रेटर देन पाई हो गया. क्यों, क्योंकि tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है. सो दिस इंप्लाइज n इज ग्रेटर देन पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3.14 होती है, और n चूंकि नेचुरल नंबर है तो अब 3.14 से बड़ी n की वैल्यू क्या होगी, 4, 5, 6, 7 होगी. हमें कौन सी वैल्यू बतानी है, मिनिमम वैल्यू. तो मिनिमम वैल्यू ऑफ n कितनी हो जाएगी, 4 के इक्वल हो जाएगी. इज इट क्लियर? बहुत आसान है ना. अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास. पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y π/3 है और कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y π/6 है. x और y की वैल्यू बतानी है. सेकेंड क्वेश्चन में एक एक्सप्रेशन है साइन ऑफ ट्वाइस साइन इनवर्स 0.6 की वैल्यू बताइए. और लास्ट है sec स्क्वेयर ऑफ tan इनवर्स 2 प्लस cosec स्क्वेयर ऑफ cot इनवर्स 3
क्या है, कॉट इनवर्स 3। ओके, ये 3 क्वेश्चन आप कोशिश करेंगे, अभी तक जितना आपने लर्न किया है उस बेसिस पर ही आपको बनना चाहिए। ठीक है बच्चों, और नहीं बनता है कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर बन जाता है और कॉन्फिडेंट हो कि आपके आंसर सही हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इनके सॉल्यूशंस और आगे के फार्मूले में आपके साथ डिस्कस करूंगा। फार्मूलों को बच्चों रटना नहीं है, फार्मूलों को समझना है। बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो एक बार आपने अगर क्लियर कर ली तो हमेशा याद रहेगी और इसके क्वेश्चंस आप गलत नहीं करोगे। ओके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेटा, है ना। ओके, वर्क हार्ड टिल देन, थैंक यू।